તો ગુજરાતની નજીક આવેલું માઉન્ટ આબુ હિલ સ્ટેશન હાલમાં પ્રવાસીઓથી ખચાખચ ભરાઈ ગયું છે। ઉનાળાની શરૂઆત હોવા છતાં અહીં તાપમાન સતત બીજા દિવસે પણ 9 ડિગ્રી આસપાસ રહેતા ઠંડકભર્યું વાતાવરણ જોવા મળ્યું, જ્યારે મહત્તમ તાપમાન લગભગ 25 ડિગ્રી નોંધાયું। આ આહલાદક હવામાનનો આનંદ માણવા માટે ગુજરાતમાંથી હજારો પ્રવાસીઓ માઉન્ટ આબુ પહોંચી રહ્યા છે। સાથે જ દિલ્હી અને વિદેશથી આવેલા પ્રવાસીઓ પણ અહીં ઉમટી રહ્યા છે। તો ખાસ કરીને નક્કી તળાવમાં બોટિંગ અને ઠંડા વાતાવરણમાં ફરવાનો અનુભવ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો। ये कहते हैं कि माउंट आबू तो भगवान ने देव भूमि बना के देव पर्वत बना के और लोगों को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और मौसम इतना सुहाना है कि दिल करता है यहाँ से जाने का नहीं है और घूमते रहे। और दिलवाड़ा टेम्पल के वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने ज़बरदस्त बना के इतने साल पुराना और इतना पैसा लगा के बनाया और हम सोच भी नहीं सकते। ये तो आज की मशीनें भी नहीं बना सकती जिस प्रकार से इतनी मूर्तियाँ फंस कर बनाई हुई हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक इसको क्यों नहीं वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पर माउंट आबू में। बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा है, मौसम बड़ा सुहाना है और जिस तरीके से देखा यहाँ शांति है, बहुत अच्छी है और टूरिस्ट वगैरह आते हैं और इस तरीके से एंजॉय करते हैं तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ तक कि आप पूरे दिलवाड़ा मंदिर है, मंदिर देख के तो बिल्कुल लगता है कि ये 1000 साल पहले कैसे बना, क्या उनकी कारीगरी है, किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके और उस जगह पर ये कारीगरी की तो चमत्कार है। और इसको जैसे आप बता रहे हैं कि होना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो सरकार है इसको घोषित करना चाहिए इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड।